राधे राधे दोस्तों, मैं टैरो विभा आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आई हूँ और विषय है कंठी माला, तुलसी माला जो आप गले में पहनते हैं। इसको पहनने के नियम क्या है, किस दिन पहनना चाहिए, इसको पहनने के लाभ क्या है, इसके क्या परहेज करने चाहिए। इस तरह के जो भी छोटे बड़े सवाल है, मैं आज उनके उस सवाल पे विशेष वार्तालाप करने के लिए आपके सामने आई हूँ। अब तुलसी माला को धारण किस दिन करना चाहिए, एक विशेष सवाल होता है। क्या हम किसी भी दिन धारण कर सकते हैं? वैसे तो शुभ काम है, आप तुलसी माला किसी भी दिन धारण कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष पर्टिकुलर दिन होता है भगवान विष्णु श्री हरि का। हमें तुलसी माला जहाँ तक संभव है उसी दिन धारण करनी चाहिए। और वो दिन कौन से होते हैं? बृहस्पतिवार होता है, श्री विष्णु हरि का दिन होता है। तृतीया, अक्षय तृतीया होती है, उस दिन हम पहन सकते हैं। आप एकादशी को भी पहन सकते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं और राधा अष्टमी के दिन भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब विषय आता है कि तुलसी माला पहनने का लाभ क्या है। तुलसी माला देखिए, अगर आप पहनेंगे तो हमें गले से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, हम उनसे बचते हैं अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो। दूसरा तरीका, हम विष्णु हरि जी की नज़र हम पे रहती है अगर हमारे गले में तुलसी माला होती है तो। क्योंकि तो देखिए, अगर आपके गले में सोने की चैन है तो चोरों की नज़र आपके गले पे आप पे रहेगी, ठीक है, वो चुरा के भागेंगे। लेकिन तुलसी माला है तो कोई चुराएगा तो नहीं, लेकिन चोरों की नज़र ना होगे, स्वयं श्री विष्णु हरि की नज़र आपके ऊपर होती है। दूसरी चीज़, तुलसी माला आप जब पहनते हैं तो देखिए, अगर हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ता अगर उसमें नहीं होता है तो वो भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं श्री विष्णु हरि। तो जब उनको भोजन भी तुलसी से कनेक्टेड ही चाहिए, तुलसी के पत्ता जो डला हुआ होता है वही भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो हमारे अगर गले में तुलसी माला नहीं होगी तो हमें कैसे स्वीकार करेंगे? हमारे गले में तुलसी माला है तो भगवान श्री विष्णु हरि हमें स्वीकार करेंगे। दूसरी चीज़ होती है, तुलसी माला पहनने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। अगर जब भी इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो भगवत प्राप्त करता है, श्री विष्णु हरि के चरणों में जाता है। जिसके गले में माला होती है मोक्ष प्राप्त हो जाता है तुलसी माला से, कंठी माला से। अब कंठी माला कुछ लोग 2 बार जैसे गले में 2 राउंड में कंठी माला पहनते हैं, कुछ 3 राउंड में। तो उनके पीछे क्या डिफरेंस है दोनों में? जो लोग दीक्षा लेते हैं प्रॉपर तरीके से, वो 3 बार घुमा के गले में तुलसी माला को वो पहनते हैं। लेकिन जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, वो श्री विष्णु हरि से वैसे जुड़ गए, उनके प्रेम में पड़ गए, तो वो लोग 2 बार तुलसी माला को गले में घुमा के ही पहनते हैं। 2 बार जो गले में तुलसी माला को घुमा के पहनते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग तुलसी माला को 3 बार गले में घुमा के दीक्षा के बाद जो पहनते हैं, उनके नियम बहुत सारे होते हैं और उनको निभाने होते हैं। जैसे उन्हें लहसुन, प्याज से, मांस, मदिरा से दूर रहना पड़ता है, वो इन चीज़ों को खा पी नहीं सकते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो दीक्षा लेके तुलसी माला की 3 राउंड ग्रहण करते हैं, उनको चाय, कॉफ़ी भी नहीं पीनी होती है। कहा जाता है, जो लोग दीक्षा लेके तुलसी माला ग्रहण करते हैं, आप भगवान विष्णु को चाहते हैं, उनकी तुलसी माला पहनते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चाय, मदिरा से भी क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वो चाहते कि उनके भक्त किसी भी प्रकार का नशा ना करें। और चाय और कॉफ़ी में निकोटीन होता है, इसलिए चाय, कॉफ़ी भी अवॉइड करवाई जाती है। इस्कॉन के लोग होते हैं या कोई भी दीक्षा लिए लोग होते हैं, वो कभी भी चाय, कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते, क्योंकि दोनों में काफ़ी मात्रा में निकोटीन होता है। भले ही थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन है तो निकोटीन, है ना? अब ये लोग माला धारण करते हैं, जो 16 माला, इनको 16 माला का जाप करना होता है। जो दीक्षा लेके करते हैं, इस्कॉन के लोग होते हैं या फिर दीक्षा लेते हैं, इनको 16 माला का जाप प्रतिदिन करना होता है। जो स्वेच्छा से भगवान से जुड़ाव जिनका हुआ, लगाव हुआ, ऐसे लोग 2 राउंड की जो माला पहनते हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं। लेकिन टाइम के साथ-साथ इनके इच्छानुसार ये लहसुन, प्याज़ वगैरह, मांस, मदिरा सब छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक विष्णु हरि नहीं चाहेंगे, तो कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं छोड़ सकता। जिस दिन विष्णु जी की इच्छा होगी कि जिन्होंने कंठी माला धारण की है, ये आगे कभी
किसी भी प्रकार का जो नशा होता है वो ना करे, तो चाय, कॉफ़ी, मांस, मदिरा सब चीज़ें अपने आप छोड़ देता है, उसे पता भी नहीं चलता उसने कैसे छोड़ दी। तो ये रीज़न होता है। अब तुलसी माला कहाँ से ले ओरिजिनल? तुलसी माला देखिए, आप किसी भी पूजा पाठ का सामान जिस शॉप से मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या दूसरी चीज़, आप मथुरा वृंदावन जब भी ब्रिज जाएँ तो वहाँ से तुलसी माला मिल सकती है। आज के टाइम में लकड़ी की बनी हुई नकली मालाएँ भी मिलती है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे असली और नकली तुलसी माला को? तो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार बहुत प्लेन तुलसी माला आती है, जैसे पॉलिश्ड हो, बिल्कुल क्लियर टाइट, तो वो तुलसी माला नहीं होती है, वो लकड़ी की बनी होती है। तुलसी माला बहुत सॉफ्ट होती है, सॉरी, मतलब सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन चिकनी। सॉफ्ट का मतलब होता है ये जो लकड़ी होती है तुलसी माला की, ये सॉफ्ट होती है। ये बनाते तुलसी माला जब बनाई जाती है ना, ये देखिएगा बीड्स बनाई जाती है, तो ये इनमें बिल्कुल देखिएगा प्लेन नहीं होती है, इस तरह से खुरदरी होती है ना। और इसमें फिनिशिंग की कोशिश की जाती है, लेकिन ज़्यादा करने पर ये टूट जाते हैं। तो इनको तुलसी माला को कभी भी लिया जाए तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मोती मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ना, ये तुलसी माला कुछ इस तरह की होती है। इसके तुलसी माला जो होती है खुरदरी होती है, बहुत सॉफ्ट नहीं होती है। दूसरी चीज, पॉलिश्ड तुलसी माला ऑलमोस्ट डुप्लीकेट होती है, और खुरदरी वाली असली होती है। देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये मार्केट में आपको 20 रुपए से लेके 250 रुपए तक, जो आप तुलसी माला नाम जप के लिए लेते हैं, वो आपको 600 से लेके 1000-1200 रुपए तक मिल जाती है। मोस्टली 600 से 700-800 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है तुलसी माला। आप स्वेच्छा है आपको कहाँ से खरीदनी है। जब कभी कोई ब्रज जाता है या आप जाते ब्रज, तो वहाँ से आप मंगवा लें, ले आएँ, या फिर आपके आसपास आपको लगता है कि आप तुलसी माला बहुत आपका मन कर रहा है पहनने का, तो तुलसी माला आप ले सकते हैं। आपके मार्केट में कोई भी शॉप है जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, ऐसी शॉप से ले सकते हैं। जब आप तुलसी माला लेते हैं तो कैसे पहनना होता है आपको? तुलसी माला लेके आप घी में रात भर भिगो के, ऐसे घी हाथ के लगा के ऐसे ऐसे आप तुलसी माला के लगाएंगे, और उनको भगवान के रात को चरणों में, घर पे विष्णु जी या कृष्ण जी, लड्डू गोपाल, जिनके भी जो भी आपके पास है, उनको जो भी विराजमान आपके घर में, उनके चरणों में आप रख देंगे। अगले दिन आप भगवान से परमिशन लेके और वो अपने गले में धारण करते हैं। धारण करने का दिन मैंने आपको बताया था, बृहस्पतिवार, एकादशी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और अक्षय तृतीया, ये दिन होते हैं तुलसी माला धारण करने के। अब धारण करने से पहले मतलब धूप वगैरह अब जला के उस पे वार लेंगे 7 बार 11 बार, और गंगा जल का छींटा मार के आप इसे और भोग लगाकर फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह तुलसी माला आप ग्रहण कर सकते हैं। और परहेज का मैंने आपको बता ही दिया, मांस मदिरा से दूर, चाय कॉफ़ी जहाँ तक संभव हो सके आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और कुछ लोगों का सवाल होता है, क्या तुलसी माला को नहाते समय उतार के रख देना चाहिए, या कहीं सफ़र करते टाइम उतार के रख देना चाहिए, या फिर संभोग के दौरान उतार के रख देना चाहिए, या फिर पीरियड्स के दौरान उतार के रख देना चाहिए? देखिए, तुलसी माला आपको कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। अपने गले से कभी भी तुलसी माला को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भरोसा नहीं होता इंसान की सांसें कितनी लिखी है, जितने प्राण हैं। हो सकता है जिस दिन किसी इंसान ने उतार के रखी हो और उसी दिन उसके प्राण जाने हो, तो हमारे गले से लगी रहेगी, तो हम सीधा भागवत को प्राप्त करेंगे। श्री विष्णु हरि जी के चरणों में हमें जगह मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। लेकिन इस वजह से तुलसी माला कभी नहीं निकालनी चाहिए। आप अगर नहाते हैं तो भी पहन के रखें तुलसी माला, आप संभोग के दौरान भी पहन के रखें, पीरियड्स के दौरान भी पहन के रखें। घर में सूतक होता है, जितने टाइम सूतक चलेगा तब भी आप पहन के रखेंगे। जिस दिन हो जाता है ये कंप्लीट, लास्ट वाले दिन तुलसी माला निकाल के धूप या घी का दीपक जला के उस पर घुमा के भगवान विष्णु के चरणों को लगा के, लड्डू गोपाल आपके घर विराजमान उनके चरणों पर लगा के फिर से आप धारण कर सकते हैं। उसी दिन ये सब काम करके धारण कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शादीशुदा महिला नहीं पहन सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादीशुदा महिला बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक कहीं ना कहीं ये होता है कि शादीशुदा महिलाएं अगर भगवान की भक्ति में ज़्यादा लग गई, कान्हा जी से जुड़ाव ज़्यादा हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो वैराग्य धारण कर ले।
तो इस वजह से उनको इस रीज़न के कारण उनको मना किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी माला को कोई भी पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, धारण कर सकते हैं। एक सवाल आता है, क्या तुलसी माला को रुद्राक्ष के साथ धारण करना चाहिए? देखिए, ऐसा कहीं भी लिखा तो नहीं है कि धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसी जी और शिव जी के पीछे की जो स्टोरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुनाऊँगी। लेकिन तुलसी माता जो है, उनको उनके पति को शिव जी ने मारा था, तो इस वजह से फिर उनके साथ नहीं रखी जाती है, और कोशिश रहती, अगर आपको फिर भी दोनों धारण करने हैं, तो तुलसी माला और रुद्राक्ष कभी भी एक धागे में नहीं होने चाहिए। तुलसी माला अलग हो और रुद्राक्ष अलग हो, क्योंकि जो शैव होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं, वो तुलसी माला धारण करते हैं। तो आप धारण दोनों कर सकते हैं, किंतु दोनों अलग धागे में हो, एक धागे में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तुलसी माला को हमेशा आप देखिए, रक्षाबंधन भी आ रहा है, बहनें अपने भाइयों के लिए अच्छी-अच्छी राखियाँ बनाएँगी, मार्केट से लेके आएँगी। अगर आपके पास तुलसी की मोती है, तो आप घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप भाइयों के बाँधेंगे तो हो सकता है कहीं न कहीं आपसे कनेक्टिविटी हो, उनके भगवान से भी उनका जुड़ाव हो। तो जितना तुलसी माला धारण करें, हम जितना भगवान को फ़ॉलो करें, उतना डेफ़िनेटली हमें कान्हा जी, विष्णु जी की हम पे कृपा बनी रहेगी। बुरे समय में, प्रॉब्लम के टाइम वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। जब भी हम उन्हें पुकारेंगे, वो साक्षात हमारे साथ रहते हैं। भले ही हमें ना दिखो, लेकिन उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। तो आप तुलसी माला हमेशा ज़रूर धारण करें। दीक्षा नहीं ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिना दीक्षा के भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। जब भी आपको समय लगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा तुलसी माला उसी दिन धारण की जाए जिस दिन विष्णु हरि जी का दिन हो। आज के लिए मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।